हेलो ऑल। ग्रेडल एक बिल्ड टूल है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। हमारे पास और भी बिल्ड टूल्स हैं। बहुत ही पहले हमारे पास एक एंट नाम से एक बिल्ड टूल हुआ करता था। अभी बहुत ही फेमस मैवन जो कि हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो एक बिल्ड टूल है। अभी बहुत रिसेंटली अपग्रेड हो रहा है। ग्रेडल अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। ग्रेडल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये आप अपने कंप्यूटर पे अगर आप ग्रेडल इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट बनाते हो और वही प्रोजेक्ट दूसरे कंप्यूटर में जाके जब वो रन होता है तो सेकेंड कंप्यूटर को ग्रेडल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडल रैपर करके बनता है फाइल, जिसकी वजह से वो दूसरे कंप्यूटर पे भी ग्रेडल रन हो जाता है। जो प्रोजेक्ट है वो वहां रन हो जाता है। एक सेकंड बहुत अच्छा बेनिफिट इस पे ये है कि जो मैवन है वो सपोर्ट करता है जावा प्रोजेक्ट्स को। उसमें लैंग्वेज जो होती है एप्लीकेशन की जावा रहती है, बट ग्रेडल में हमारे पास और भी बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस हैं, स्काला, ग्रूवी, कॉटलिन, जावा ऑब्वियसली यस। सो ये दो मुझे बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स लगते हैं। हालांकि यस देर आर मोर, बट यस दीज टू आर दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और हमारा जो मेन पर्पस आज की वीडियो में ये है कि हम एक ग्रेडल को इंस्टॉल करेंगे और हम ग्रेडल के प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम एक बार कमांड कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके दिखाएंगे और एक बार वीएस कोड पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंस्टॉलेशन के लिए यस, सबसे पहली बात हमको वही डाउनलोड करना है। हम चलते हैं ग्रेडल की साइट पे। आप सिंपल सा लिख देंगे इंस्टॉल ग्रेडल तो आप ग्रेडल की साइट पे आ जाएंगे। यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड के लिए आएगा, यहाँ पे आप एक बाइनरी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें एक जिप फाइल आएगी। तो ये मैंने डाउनलोड की हुई है। ये मेरी एक जिप फाइल बनी, ठीक है। और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया मेरे सेकेंड एप्लीकेशंस, यस। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब अभी हमें एक्चुअली इंस्टॉलेशन के बाद हमें ये पाथ भी देना होता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे रीड करेगा कि हमारे पास ग्रेडल कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो एक्चुअली हमें क्या होता है कि जहाँ पे भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका जो ये बिन फाइल है, ये आप कॉपी करें और इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे और इसके यहाँ पर जो आपका सिस्टम वेरिएबल है उसमें पाथ सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आप जो बिन फोल्डर तक का पाथ है उसको सेटअप करके ओके कर दीजिए। ओके, चलिए। तो अब चलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम देखते हैं, चलिए। ठीक है, ग्रेडल वर्जन हम देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ग्रेडल इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो ग्रेडल का जो प्रोजेक्ट है वो हमें जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर बात करें तो सबसे पहली बात की, चलिए सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं डी में, ग्रेडल प्रोजेक्ट्स, न्यू फोल्डर, टू। ओके, और यहाँ से हम चलते हैं CMD पे। ठीक है, यहाँ इस फोल्डर में आ गया। अब हम करते हैं जो इसकी कमांड है, ग्रेडल इनिट। ठीक है, तो अभी देखिए ग्रेडल इनिशियलाइजेशन, तो ये हमारा स्टार्ट होने लग गया प्रोसेस। अभी इसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हम प्रोवाइड कर देंगे, उस बेसिस पे ये एक एप्लीकेशन बना देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या बिल्ड करना है, हमें एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, लाइब्रेरी ग्रेडल। जो चलिए बेसिक के लिए सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर देंगे हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, तो वन रख के हम टाइप करते हैं। उसके बाद देखिए जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत सारी अदर लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज क्या है, तो जावा, कोटलिन, ग्रोवी, स्काला, ये वो। तो मैवन में एक्चुअली जावा ही है, तो यहाँ पे चलिए हम जावा यूज कर लेते हैं अभी के लिए वन। तो टारगेट जावा वर्जन, ठीक है, टारगेट जावा वर्जन डिफॉल्ट 21 है तो इसको 21 रहने देते हैं। प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट 2 लिखा है तो मे बी न्यू लिख देते हैं, प्रोजेक्ट न्यू। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी इसको सिंगल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट ही रहने देते हैं वन।
और हम बिल्ड, ठीक है, तो बिल्ड स्क्रिप्ट हम वैसे कॉटलिन और रूबी दोनों में से कैसे भी ले सकते हैं। बिल्ड स्क्रिप्ट एक्चुअली जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसको पूरी बिल्ड करती है, उसकी जार फाइल बनाती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए कॉटलिन ले लेते हैं, और टेस्टिंग के लिए तो जे यूनिट सबसे बेस्ट है, तो ये रहा। और जनरेट बिल्ड यूजिंग एपीआईज एंड बिहेवियर, नहीं अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, नो। ठीक है, चलिए हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। बिल्ड सक्सेसफुल होते ही आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स बन के आ गई, ऐप बन के आ गया है और ग्रेडल बन के आ गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, ऐप में हमारे पास सोर्स है, मेन है, जावा है, और एग्जांपल है ऐप डॉट जावा। देखेंगे ये आप जब आप एप्लीकेशन बना रहे थे, ये ऐप डॉट जावा करके आपके पास बन के आ गई। चलिए ये तो ठीक लग रहा है, ओके। अब एक काम करते हैं, है ना, अभी एक काम करते हैं, ओके। चलिए ग्रेडल बिल्ड करते हैं। डायरेक्टरी सी डज नॉट कंटेन, ओके, हम गलत डायरेक्टरी में हैं एक्चुअली। हमें जाना है किस डायरेक्टरी में, हमें जाना है, हमें जाना है हमारी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। प्रोजेक्ट टू, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे ठीक है, अभी ये बिल्ड कर रहा है। ऑल राइट, बिल्ड हमारा हो गया सक्सेसफुल। बिल्ड सक्सेसफुल होते ही इसकी जार फाइल भी बन गई होगी। और ठीक है, अभी सबसे पहले हम रन करके देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं। ऑसम, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ऐप करके है, चलिए जाते हैं उस ऐप, बिल्ड और लाइब्रेरीज, ये रही हमारी जार फाइल जो कि बिल्ड के बाद क्रिएट हुई है। और अब हम चलते हैं ग्रेडल, नॉट ग्रेडल बट ऐप, सोर्स, मेन, जावा, ऑर्ग, एग्जाम्पल, ऐप, ये रही हमारी फाइल जो कि बनी है। आप देखेंगे यहाँ पे जो बेसिक फाइल हमने जो वहां से बनाई थी, ये सब बनी बनाई आई है। हम ऑब्वियसली जो हमारा कोड रहेगा वो हम बनाएंगे, और वो उसकी जार फाइल बनाएंगे, उसे रन करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट चेंज करके भी देख देते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ जावा फाइल को। अब मैं क्लीन बिल्ड कर दूंगा, कहाँ गया भाई, ये रहा। क्लीन एक्चुअली हमारा जो जार होता है, जो बिल्ड हुआ रहता है, उसको वापस से क्लीन करता है, तो ये क्लीन हो जाएगा। बट हाँ, हम ये कमांड भी दे सकते हैं, उसके बाद हम मतलब अगर हम चाहे तो डायरेक्ट क्लीन बिल्ड भी दे सकते हैं, तो क्या होता है वो क्लीन करके बिल्ड कर देगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बिल्ड हो गया है, तो अब हम रन करते हैं। ऑसम, हमने चेंज किया था हमारी एप्लीकेशन फाइल में, एंड इट इज रनिंग नाउ। तो ऐसे हमारा जो है हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट बनता है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक बार वीएस कोड में भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे, चलिए यहाँ से हम पहले तो नया फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ पे वीएस प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये खाली है, अभी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, वीएस कोड से हम बना के देखते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट पी।
ग्रेडल क्रिएट अ ग्रेडल जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, हम यही वाला फोल्डर लेते हैं वीएस प्रोजेक्ट का। ऑल राइट, नेक्स्ट चीज हमें क्या बनानी है, एप्लीकेशन लाइब्रेरी। जो हमें कमांड प्रॉम्प्ट में दिख रहे थे वही अब हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये चलिए हम इसको बिल्ड टूल हम ग्रूवी ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कोटलिन लिया था, ग्रूवी लेके देख लेते हैं। टेस्टिंग के लिए जे यूनिटी में लेता हूँ। इनपुट नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो वीएस प्रोजेक्ट ही रहने देते हैं, ठीक है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। इनपुट सोर्स पैकेज नेम पे भी हम यही रहने देते हैं, वीएस डॉट प्रोजेक्ट, ठीक रहेगा। ऑल राइट, अब ये कर रहा है ग्रेडल प्रोजेक्ट बना रहा है। ऑसम, देखिए अब आपकी सब कुछ। तो ग्रेडल प्रोजेक्ट ये क्रिएटेड अंडर दिस इज अ फोल्डर ओपन, ठीक है, हम यहाँ पर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट बन गया। अब आप ऐप में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, मेन में जाएंगे, जावा में जाएंगे और ऐप डॉट जावा, ये रही आपकी बेसिक फाइल। अब यहाँ पे आप इसके अंदर, आप मेन के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, जो बनाइए, ठीक है। अब ग्रेडल मैंने तो कह दिया कि ठीक है हम यूज करते हैं, तो ठीक है, प्रोजेक्ट तो वही है, बट ग्रेडल का है, ठीक है। तो हम अब जाएंगे, हमारी जो मेन चीज होती है वो होती है ग्रेडल बिल्ड। तो हमारी जो डिपेंडेंसीज वगैरह हमें जो यूज करनी होती है, तो मैवन में क्या होता है, वो एक पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने इस बार शायद ग्रूवी यूज किया था, तो वो इसी बेस पे है। तो हम डिपेंडेंसीज हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। इसकी रिपोजिटरी एक्चुअली मैवन सेंट्रल ही है, सारी डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ से उठाता है एंड देन वो यूज करके हमारे प्रोजेक्ट्स पे ले लेता है, ठीक है। और दूसरी चीज हम देखेंगे जो कि मैंने बताया था, ग्रेडल रैपर। तो इस रैपर से जो ये बेनिफिट रहता है कि हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया, रन कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट जैसे ही हमने इसका जार और फाइल हमने सब पास ऑन की दूसरे किसी कंप्यूटर पे या एप्लीकेशन पे, किसी सर्वर पे, तो हमें वहाँ पे ग्रेडल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हैंडल कर लेगा। तो दिस वॉज इट, ये हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट है। थैंक यू एवरीवन।